भाई देखिए, अगर कोई न्याय पाना चाहता है तो हमारा यह नैतिक कर्तव्य है, एक अधिवक्ता होने के नाते भी है, कि हम न्याय के पक्ष में खड़े रहें। इनके पक्ष में हम खड़े हैं, हमारी आशा है कि इनको न्याय मिलेगा। इनके न्याय के साथ मैं लड़ रहा हूँ। अब उसके लिए कोई गुंडा कहे अधिवक्ता को, बदमाश कहे, यह उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। लेकिन हकीकत तो यही है कि न्याय अगर किसी को दिलाना है तो किसी न किसी व्यक्ति को उनके पीछे खड़ा होना ही होगा, चाहे वह उसका अधिवक्ता हो या उसका बेटा हो, चाहे जो भी हो। जान माल की सुरक्षा को लेकर हलकान है वृद्ध दंपत्ति। पुलिस आयुक्त से लेकर थाना प्रभारी लक्सा तक से लगा चुकी है सुरक्षा की गुहार। बताते चले कि जनपद वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र में आने वाले गुरुबाग क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारा के समीप स्थित एक भूभाग इन दिनों सुर्खियों में आता नजर आ रहा है, जहां यह एक पारिवारिक जमीन विवाद है और जिसके निस्तारण के लिए मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो वहीं जनपद के लोकप्रिय पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, पुलिस उपायुक्त काशी जोन गौरव बंसवाल से लेकर मामले की जांच कर रही सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली प्रज्ञा पाठक की पैनी नज़र भी इस मामले में बराबर बनी हुई है। अब यदि बात करें तो उक्त भवन में निवास करने वाले सगे भाई आनंद वाही व अनूप वाही के मध्य भूमि का विवाद होना बताया जाता है। एक और जहां अनूप वाही की पत्नी निकिता वाही अपनी बातों को शासन व प्रशासन के बीच पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा ले रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आनंद वाही भी पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बताते चले कि बीते दिनों उक्त के संबंध में जहां बीएम ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही जनपद के अन्य सम्मानित पत्रकारों ने भी उक्त मामले में पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए पीड़ित दंपत्ति की समस्या को शासन व प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो वहीं शुक्रवार को आनंद वाही व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा भी मीडिया का सहारा लेकर अपनी बातों को रखा गया। अब यदि बात करें तो वृद्ध दंपत्ति अनूप वाही व निकिता वाही जहां एक ओर अपने जान माल की रक्षा को लेकर हलकान व परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर निकिता वाही के द्वारा शनिवार को अपने व अपने पति की जान माल की रक्षा के संबंध में वाराणसी के लोकप्रिय पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल से गुहार लगाई, जहां बकौल पीड़िता बताया गया कि पुलिस आयुक्त के द्वारा उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस संबंध में क्या कहा पीड़िता निकिता वाही व उनके विद्वान अधिवक्ता ने। वाराणसी से देखिए विनय यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। ये अपना परिचय बताइए। हाँ, मैं निकिता वाही पत्नी अनूप कुमार वाही है और D53/91 लक्सा रोड गुरुबाग में मैं रहती हूँ। ये मेरा अपना मकान है और जिसमें मैं रहती हूँ यही मेरा अपना मकान है। लेकिन जब मैं आई तो माता जी, ऐसा है कि हमें हमारे सूत्रों के द्वारा यहाँ का सुबह का फुटेज भी प्राप्त हुआ है। हाँ जी। और प्लस जो है इसमें ये भी जानकारी मिली है कि आपके द्वारा आज जो है पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल जी से वार्ता भी किया गया। क्या मामला था वो पूरा? वो ये था कि हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने हमसे हमने उनको सारी स्थिति बताई, यहाँ से अवगत कराया कि आज लक्सा थाने से ऐसे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने हमारा को बोला कि यहाँ कोई भी नहीं रहेगा आपके सपोर्ट के लिए। तो हमने उनसे सारी स्थिति बताई। वो कह रहे हैं कि आपको पूरा न्याय मिलेगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि हम 2 बुजुर्ग लोग यहाँ रहते हैं तो हम अपने सपोर्ट के लिए किसी को अपने पास रखना चाहते हैं कि वो हमारा सहायता करे। एक वो सहायता, दूसरी चीज़ हमें सबसे बड़ी इन लोगों से खतरा है जान माल का, कि ये लोग कब चाहेंगे कब हमारे संग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार निकलते बैठते धमकी दे रहे हैं कि आप लोगों को रास्ते से हमें हटाना है। इसलिए हमने जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, आपका के साथ न्याय होगा। तो ये सुबह जो थानाध्यक्ष आए थे लक्सा, ये क्या कह रहे थे यहाँ पे? ये कह रहे थे कि यहाँ पर आपके संग यहाँ कोई नहीं रहेगा, आपका कोई नहीं आके यहाँ रहेगा। तो हमने कहा सर, हम अपनों की आप जो बात कर रहे हैं कि आपके अपने रिश्तेदार, तो रिश्तेदार जो हैं वही तो हमारा गला दबा रहे हैं। हम किसी को अगर रख रहे हैं वो हमारी टहल कर रहा, रात बिरात हम लोग हस्बैंड वाइफ को कुछ भी हो जाएगा तो कोई तो मेरा हो जो हमें देखभाल हमारी करे। तो इसलिए हम लोग जो है वो उसी लिए बोले, तो उन्होंने कह दिया नहीं कोई रहेगा, अगर कोई रहता है तो गार्ड से बोल के गए तुरंत फ़ोन करना, हम लोग तुरंत आएंगे और यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये हमें आज एसओ साहब यहाँ बोल के हमको गए। आपको जो जान माल का खतरा है, जो आपके विपक्षी आपको बराबर धमकी दी, बराबर धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में क्या आप अधिकारियों से भी प्रार्थना पत्र वगैरह भी आपने दिया? हमने बहुत कई जगह प्रार्थना पत्र दिया, कमिश्नर साहब से भी मिले हैं, डीसीपी साहब से भी मिले, सबसे सभी लोगों से मिल के हमने किया। लेकिन जब हमको कहीं से कोई वो नहीं मिला, फिर हमने उनको फ़ोन किया था, तब उनसे ये वार्ता हुई तो बोले नहीं आपके संग न्याय होगा।
जी भैया अपना परिचय बताइए। जी मेरा नाम नितिन श्रीवास्तव है। मैं ये सिविल कोर्ट वाराणसी में अधिवक्ता हूँ। एडवोकेट साहब, ये जो अभी आप जहाँ बैठे हुए हैं, जी जी यहाँ काफ़ी विवादित मामला चल रहा है, जी बिल्कुल। जिसके संबंध में वाहिद जी के भाई साहब ने अभी कल पत्रकार वार्ता भी किया है। जी जी उसमें उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में लोगों को दिया है जी कि 27/6/23 को इनका दाखिल खारिज का मामला जो था वो खारिज हो चुका है। जी क्या जी सत्यता है? देखिए, इनके पिताजी ने इनको वसीयत की थी इस संपत्ति की, जिसके संबंध में इन्होंने दाखिल खारिज उसमें कराया हुआ था। अभी वर्तमान समय में खतौनी पे इनका नाम दर्ज है। इनके माध्यम से उसमें मात्र आपत्ति दी गई है, जबकि मामला अभी न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है, निर्णय आना शेष है। और दूसरा बात ये है कि जैसा कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, जी अपने घर परिवार में रह रहा है, बिल्कुल। उसका सेवा भाव करने वाला कोई नहीं है, जी क्या वो अपने किसी खास को या अपने हित रिश्तेदार को अपने साथ रख सकता है या नहीं? ये किसी कानून की किताब में है न रखना? कहीं ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। यह 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं और इनके साथ कभी भी कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, तो इनका तो ये अधिकार है कि ये अपनी सेवा टहल के लिए किसी न किसी व्यक्ति को रखें, और ये अगर रख रहे हैं तो उससे इनकी सुरक्षा होगी। अब इनका ऑपरेशन हुआ है, रात में इनकी तबीयत खराब हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो ये दोनों जन में से कौन है इस कंडीशन में कि जा करके इनका दवा इलाज कराए? तो यदि ये नहीं रखते हैं तो इनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। और जो इनके विपक्षी हैं वो यह चाह रहे हैं कि भाई कोई सेवा सत्कार करने वाला इनका रहे नहीं, ताकि अकेले में इनको हैरान और परेशान किया जा सके। मसला सिर्फ इतना सा है। जैसा कि अनूप भाई जी के भाई साहब हैं, आनंद भाई जी, जी जी पत्रकार वार्ता प्रेस विज्ञप्ति भी दिया है, जी जिसमें जो है गुंडा बदमाश और अधिवक्ता गुंडा बदमाश सब तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जी गया जी है। ये कहाँ तक ठीक है? भाई देखिए, अगर कोई न्याय पाना चाहता है तो हमारा यह नैतिक कर्तव्य है, एक अधिवक्ता होने के नाते भी है, कि हम न्याय के पक्ष में खड़े रहें। इनके पक्ष में हम खड़े हैं। हमारी आशा है कि इनको न्याय मिलेगा। इनके न्याय के साथ मैं लड़ रहा हूँ। अब उसके लिए कोई गुंडा कहे अधिवक्ता को बदमाश कहे, यह उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन हकीकत तो यही है कि न्याय अगर किसी को दिलाना है तो किसी न किसी व्यक्ति को उनके पीछे खड़ा होना ही होगा, चाहे वह उसका अधिवक्ता हो या उसका बेटा हो, चाहे जो भी हो। इसमें यहाँ मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है और कोर्ट से क्या यहाँ स्थगनादेश जारी है? कुछ परसेंट में आंशिक रूप से उसको कह सकते हैं, लेकिन वह जिनके विरुद्ध है उनके विरुद्ध है। इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं है, निकिता वाही के विरुद्ध।